आई होप अच्छे होंगे राइट। चलिए मैं होगी तो यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तो प्लीज ध्यान समझिएगा और साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले समकोण त्रिभुज का थोड़ा सा बेसिक पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसका हम दोनों भुजाएं सॉल्व करके लेके आएंगे। देखिए इस तरह से होता है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज हमेशा 90 डिग्री का होता है राइट बच्चों। ये 90 डिग्री का शेप है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और इसके नीचे जो ये वाली भुजा होती है ये कहलाती है आधार। और इस तरह से जो स्ट्रेट लाइन है इसे हम लंब भी कह सकते हैं, वैसे तो लंब ही कहा जाता है बट सब में इसे हमें ऊंचाई कहा गया है तो हम ऊंचाई भी कह सकते हैं राइट। तो ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब देखो कर्ण हमें क्या दिया गया है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण को हम 13 सेंटीमीटर लिख देते हैं राइट बच्चों। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे हम आधार को x मान लेंगे। तो हमारा ऊंचाई क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, आधार x है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या कम है, ऊंचाई, तो -7 हो जाएगा बच्चों। कम का मतलब क्या होता है माइनस, और किससे कम है, आधार से, तो यहाँ पर हम x -7 कर देंगे। तो इस तरह से मैंने तीनों साइड्स इसे मान लिया, इसे कंडीशन कही गई थी 7 सेंटीमीटर कम है तो -7 कर दिया और ये हमें दिया गया था राइट। चलिए अब सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, तो लिखेंगे क्योंकि हमें दो साइड फाइंड करनी है बच्चों, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, हमें सम के अंदर सेंटीमीटर दिया गया तो हम सेंटीमीटर लिखेंगे राइट। तथा ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम हो गई। और हमें कर्ण भी दिया गया है तो हम कर्ण को भी लिख लेते हैं। कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों हालांकि हमारा समकोण त्रिभुज है राइट, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय पहले आता है क्योंकि उसके बिना हम इन दो साइड्स को फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाना होगा, क्योंकि हम जानते हैं छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, हालांकि हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं तीनों चीजें हमारे पास अवेलेबल है, तो हम लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग 13 सेंटीमीटर, लंब का वर्ग x -7 का होल स्क्वायर प्लस आधार को हमने माना था x स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? अब इसे सॉल्व करेंगे फटाफट। 13 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आ जाएगा राइट। तो हम लिख लेते हैं इक्वल्स टू, अब देखो पावर 2 दे रखी है बच्चों, तो x -7 2 टाइम लिख सकते हैं क्योंकि एटलीस्ट इससे हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे इजीली, प्लस x का x में करेंगे x स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में x का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे राइट, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का 7 में करेंगे 7x प्लस माइनस माइनस, फिर -7 का इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 7 का x में क्या 7x माइनस माइनस प्लस, 7 7 49। देखो बच्चों पहले भी मैंने आपको समझाया था माइनस का साइन रहे तो थोड़ा अलर्ट रहा करो क्योंकि इसके थोड़े रूल्स होते हैं, यदि प्लस का साइन रहता है तो कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब आप देख रहे हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का, क्योंकि दोनों x के हैं तो 7 और 7 कितना हो जाएगा बच्चों 14x हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 49। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो 169 है इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो बराबर के इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू में 0। अब इसे एक बार और रीअरेंज कर लेंगे, 2x स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा बच्चों, माइनस का 14x ऐसा का ऐसा। अब आप देख सकते हैं ये प्लस का ये माइनस का, बड़ी संख्या 169 माइनस की है तो माइनस का साइन, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया बचा 2, 1 ऐसा का ऐसा इक्वल्स टू 0। अब कहीं ना कहीं ये इक्वेशन भी हमारा सॉल्व हो सकता है। अब वो सॉल्व कैसे होगा देखिए,
इसे हमें और शॉर्ट कर सकते हैं 2 का डिवाइड करके। 2 से हमारे तीनों पद कैंसल हो सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम चूंकि 2 से भाग देने पर। अब 2 से जब हम भाग देंगे तो देखो 2x² डिवाइड में 2 से 2 कैंसल, यहाँ पर क्या बचेगा x² माइनस 14 में जब 2 से डिवाइड करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 7x आ जाएगा, माइनस 120 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12 60। अब आप देख सकते हैं हमारा इक्वेशन और इजी हो चुका है। आइए अब इसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा इक्वेशन है x² माइनस 7x माइनस का 60। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, हालांकि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में काफी डीप में समझाया है, अभी भी समझ लीजिए आप। गुणनखंड का मतलब बीच वाली संख्या को खंडित करना। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिसको मैं प्लस करूं या माइनस करूं तो 7 आना चाहिए, तो आप इजीली आंसर नहीं दे पाएंगे। तो दूसरा आसान ट्रिक मैंने आपको समझाया था, जो हमारी डिजिट रहती है लास्ट में अचर पद, उसका एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 2 3 6, फिर एलसीएम लेंगे 2 1 2 2 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 5 15, 5 से जाएगा 5 1 5। अब ये जो आपको फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, इसके थ्रू हम 2 संख्याएं पता करेंगे। देखिए कैसे, इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अब देखिए 5 को मैं सिंगल रहने देती हूँ। यहाँ देखिए 3 2 6, 6 2 12। यदि 12 में से मैं -5 करती हूँ, दैट्स योर आंसर 7 आ गया फटाफट, ज्यादा समय भी नहीं लगा, राइट। और 12 में यदि मैं 5 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो 12 पंजे 60 वो भी आ रहा है, इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। चलिए ये तो रफ कार्य हो गया। अब हम सम पे आते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में बच्चों ब्रैकेट लगाना है। रफ में हमने क्या किया था, माइनस, बड़ी संख्या हमेशा आगे लेना, प्लस करो तो भी माइनस करो तो भी। 12x माइनस का 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस का 60 इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे हम ब्रैकेट हटाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये हमारी सेकेंड है। अब हम कॉमन निकालना सीखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ भी x यहाँ भी x, तो एक x बाहर एक x अंदर, x में x का क्या x²। 12x में से x बाहर आया तो इस प्लेस पर क्या बचा 12। अगली कंडीशन में अगला जो टर्म है उसमें से कभी भी XYZ कॉमन नहीं आता है, हमेशा संख्या आती है वो भी छोटी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5x में से 5 कॉमन ले लिया, x अंदर। अब साइन का भी ध्यान रखिएगा, हमें माइनस लाना है तो प्लस में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस आ जाए, तो प्लस माइनस माइनस, राइट। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए, तो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो ब्रैकेट से है ना, ये हमारे इक्वल आना चाहिए, ठीक है, बराबर आना चाहिए एक जैसे, साइन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं x माइनस 12 यहाँ भी एक कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमें एटलीस्ट इनका कंपेयर 0 से करना है। तो x माइनस 12 इक्वल्स टू भी 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू भी 0। अब माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, देन प्लस का 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो x को हमने क्या माना था, वैसे तो 2 आंसर आ रहे हैं, आपको यहाँ भी समझना होगा। x को हमने माना था समकोण त्रिभुज का आधार माना था x को। तो x एक तो 12 सेंटीमीटर आ रहा है और दूसरा -5। तो देखो कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती है, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती। तो एटलीस्ट हमारा जो आधार है वो कितना आया, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार, त्रिभुज का आधार x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, राइट। साथ ही साथ ऊंचाई भी निकाल लेंगे। ऊंचाई जो थी बच्चों वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी, तो आधार 12 है तो उसे 7 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे, तो एटलीस्ट ऊंचाई आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट। देन लास्ट टाइम हमें कर्ण भी दिया था, कर्ण तो सम के अंदर ही दे रखा था 13 सेंटीमीटर। एनी डाउट? दैट्स योर आंसर। दोनों साइड भी फाइंड कर दी, तीसरी साइड भी मैंने निकाल के बता दिया और ये सम हमारा इजीली कंप्लीट हो चुका है। ओके बच्चों, थैंक यू।